हमें पहले बात तो हमें अपना विजन ही क्लियर नहीं था कि हमारा विजन क्या है, और उसके बाद जब विजन पता चला और प्रोडक्ट नॉलेज, क्योंकि सेल हम तभी कर पाएंगे जब हम प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, कि क्वालिटी जब तक नहीं बताएंगे, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, अपनी क्वालिटी करें, क्योंकि ये हमारे प्रोडक्ट है। अपने प्रोडक्ट की जब कहते हैं ना कि घर पे भी हम कोई चीज लाते तो 10 बार परख के लाते हैं, तो ये तो हमारे अपने प्रोडक्ट है। आपने क्या फर्क आया बता दी, आप ये बताओ सिर्फ। मेरे में बहुत ज्यादा चेंज आया। पहले मुझे प्रोडक्ट नॉलेज नहीं थी, तो नॉलेज के बाद आज जो की सोल में टॉप परचेजर रही हूँ, तो इसी वजह से रही हूँ कि प्रोडक्ट की नॉलेज से। और सबसे बड़ी बात है कि आदतों में चेंज। बोलने मतलब मैं आज तक माइक भी नहीं पकड़ सकती थी, कुछ भी नहीं, मतलब एक बहुत घबराती थी किसी के सामने बात करने से भी। तो लेकिन आज मुझे ये चीज है कि मैं किसी के सामने भी बात कर सकती हूँ, और एक किस तरीके से हमें आगे सेल करनी है, हर तरीके से हम लोगों की क्लासेस होती है, और हर एक बैच में अलग अलग हमारे टेस्ट होते हैं। उसके बाद जब निर्जरा मीन्स फाइटर, कि हमें अपनी परिस्थितियों से कैसे लड़ना है और उस समय परिस्थितियों से कैसे पार होना है, तो एक विजन वहां होता है जो हमारे लिए क्लियर होता है। और नहीं तो अभी तक यही था कि एक महिलाएं जो कि अपने माँ बाप के नाम से जानी जाती थी, अपने पति के नाम से जानी जाती थी, अपने बच्चों के नाम से जानी जाती थी, लेकिन यहाँ एक महिलाओं को आगे बढ़ने का जो ये मौका मिला कि अपना नाम कमाने का मिला, कि हम अपने नाम से जाने जाए। और आजकल एक हाइजीन कैंपेन चला है, तो उसमें भी हर फ्राइडे 11:30 बजे वो क्लास होती है, वो ओपन होती है। थैंक यू। जय आसी। तो सीखने के लिए सामग्री की कमी नहीं, अनुशासन की कमी है। हम सीखने वाली चीजों में थोड़ा रुचि कम लेते हैं। मैंने ये थोड़ा सा नोटिस किया है, थोड़ा सा महसूस किया है। बाकी लता जी जो आपके सामने बोल रही थी, तो ये पहले कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, और ये केवल 8 सेशन पीपीसी के ज्वाइन किए, केवल 8 सेशन ही किए, घर बैठे ही, कहीं आना जाना नहीं पड़ा। और निर्जरा जी बता रही थी उसके बाद की स्टेज है, उसके बाद निर्जरा भी कराया जाता है, वो कोर्स अलग से होता है। पर ऐसे सीखने से ना जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो आप, सीख कर किया जा सकता है। मीटिंग अपना पर्पज पूरा करती है, मीटिंग बहुत जरूरी है, पर मीटिंग सीखना नहीं है, मीटिंग मोटिवेशन है। सीखना भी थोड़ा बहुत है, पर जो बढ़िया सीखना होता है ना, जो डेप्थ, जो बोला कि एकदम उसमें गहराई, पूरा सब कुछ ABCD, वो उन कोर्सेज, रेगुलर चलने वाले कोर्सेज से होता है, और एकदम चेंज आता है। मैंने तो खूब लोगों को देखा है, हमारे यहाँ जो आते हैं बहुत सारे लोग, सत्तावत जी गवाह है, जो पूरा महीने का 5,000 नहीं करते थे, पूरा महीने का अभी 1-1 लाख, 1.5 लाख बीवी, 2-2 लाख बीवी महीने का करते हैं। तो सेलिंग जब तक हमें अच्छे से आएगी नहीं, तब तक नहीं कर सकते हम। अभी हमें क्या, सेलिंग सुनते एकदम दिमाग में थोड़ा सा एक अजीब सा वो होता है, क्या ये क्या बात कर दी, क्योंकि हमें वो विचित्र लग रहा है। जैसे जिसको हेलीकॉप्टर उड़ाना नहीं आता ना, उसको बोलेंगे हेलीकॉप्टर उड़ाना, तो ये क्या कर दिया। ऐसे हमको सेलिंग से हम क्या दूर है ना, तो हमें लगता है कि ये क्या कह दिया। पर सेलिंग सीख लेते हैं ना, तो बहुत आनंद के साथ मजेदार तरीके से सेलिंग कर पाते हैं। तो मैंने अभी तक आपको जो बातें बोली, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि आपको ये सारे कोर्स ज्वाइन करने हैं, ईमानदारी से, डिसिप्लिन के साथ ज्वाइन करने हैं। जो सिखाया जाता है उसको अभ्यास करना है। देखिए, कोर्स अपने आप में तो कुछ भी करेंगे, वो आप कोर्स में ज्वाइन करके बैठे हो, आप लेटे हुए हो, आप कुछ और ही काम कर रहे हो, ध्यान नहीं है, कभी आए कभी नहीं आए, वो कोर्स पे अपने आप में इंजेक्शन तो नहीं दे जाके आपको ठीक कर देगा। वो उतना सब कुछ आपको होना चाहिए। और उसके बाद है हमें अपनी टीम को कोर्स में शामिल करवाना। ये सब कर सकते हैं आप। समझ गए अच्छी तरह से बातों को? यस सर। अच्छी तरह समझ गए या कोई डाउट है? ज्यादा तो नहीं बताया मेरे को, नो, थोड़ी चीजें बताता हूँ। एक बार जय सिंह बोले। अब एक काम और बता देता हूँ आगे। ये हिंदुस्तान है, एक देश। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ मनवार किए बिना
क्या होता है? हाँ, पूरा भोजन नहीं करते हैं, मनवार नहीं करते, आधा ही करते हैं। मनवार बिना यहाँ कुछ भी नहीं होता। आदमी तुम्हारा रहता है, बराती में मनवार नहीं करेगा। सही है ना? आए नहीं, एक ही बराती नहीं आएगा, बोला ढंग से बोला ही नहीं, तो फिर लड़के वाले देखेंगे कौन कैसा आदमी है, इसके मिलने वाला है कि नहीं, रिजेक्ट। तो मनवार बिना कुछ भी नहीं है। और आपको अगर आपको टीम को इस कोर्सेज में शामिल करना है तो आपको मनवार करना होना चाहिए। आगे आप सोच रहे हो कि मैंने सोच लिया, एक बार बोल दूंगा जा जाएंगे, नहीं, मैं पहले ही बता देता हूँ। पहले आप ज्वाइन करोगे, आप कुछ सीखोगे, आप अपना प्रभाव बताओगे, फिर उनको 5-7 बार बोलोगे, अच्छे से बोलोगे, कभी लेके बैठोगे, कभी मीटिंग का टाइम हो रहा था फोन करोगे, काफी मशक्कत करनी पड़ती है। हिंदुस्तान देश ऐसा है, पूरी दुनिया की अनुशासनहीनता जो हिंदुस्तान में बढ़ी, उसका कोई इलाज है नहीं हमारे पास। ये तो है ना, फैक्ट है, आप सब जानते हैं। तो हमें तो अपना काम करना है पूरा, तो हमें अपनी टीम को शामिल करना है, तो हमें मनवार अच्छी तरह से करनी है, प्रयास अच्छे से करना है, तब तक करना है तब तक कि वो आ नहीं जाए। तो सारे लोग कोर्स ज्वाइन करो और सारे लोग अपनी टीमों को लाओ, सारे लोग ज्वाइन करो, सारे लोग टीमों को लाओ, पहली चीज। दूसरा चीज, कोर्स को अच्छे से करो, ईमानदारी से करो, और उसको ये उसकी नीचे के कोर्स ज्वाइन करो, उसके नीचे के कुछ पॉइंट हो गए, और टीमों को बुलाओ, उसके नीचे के पॉइंट हो गए कि मनवार अच्छे से करो। क्योंकि ये नीचे वाले पॉइंट भूल जाओगे ना, ऊपर वाला पॉइंट जीरो हो जाए, खाली हो जाए। इसलिए मैं जानबूझकर आपको अच्छी तरह से बातें याद दिला रहा हूँ। क्या होता है कि हम ये तो दिमाग में बिठा लेते हैं कि कोर्स ज्वाइन करना है, पर अच्छे से करना है, वो पॉइंट छूट जाता तो उस कोर्स का फायदा नहीं होता। हम टीमों का तो बुलाएंगे, लेकिन टीमों को बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करेंगे या मनवार ज़्यादा नहीं करेंगे तो काम फिर होता नहीं है पूरा। समझ गए आप लोग? अच्छी तरह समझ गए? काम हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा केवल आज का एक एक बार सब अपनी जगह पर खड़े हो जाओ ताकि सब, और खड़े होकर बोलेंगे जय आसिया। जय आसिया। एक आदमी दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे जय आसिया। वेरी गुड। अब बैठो। आगे का सेशन के लिए आपको किसी ब्रेक की जरूरत है या नेक्स्ट सेशन को कंटिन्यू रखें? कंटिन्यू सर। गर्मी तो नहीं लग रही है? हाँ सर, नेक्स्ट सेशन के लिए आप मैं वापस से आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए। माननीय डॉक्टर अर्जुन तिवारी जी को मैं आपके बीच में बुला रहा हूँ। जैसा कि उनका सेशन कंटिन्यू चल रहा था, आपको जो भी क्वेश्चन आंसर है ना, आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो मतलब सेशन के बाद में सबके क्लियर हो जाएंगे और सेशन की कंटिन्यूटी बनी रहेगी। गर्मी आज क्योंकि पावर कट की वजह से वो एसी नहीं चल रहे हैं, तो गर्मी का थोड़ा सा वो प्रकोप जरूर देख पा रहा हूँ लोगों को। ऐसे गर्मी का आनंद लेंगे। ऐसे करने से गर्मी बढ़ जाती है, दिमाग में यही चलता है गर्मी बहुत लग रही है। आइए सर, गर्मी का आनंद ले। आनंद प्रोजेक्टर ऑन करो। कितना बज गया सर? 11 बजे। हाँ बिल्कुल, सब लोग पूरा शांतिपूर्वक बना के, जो इंटरेस्टेड पीपल है वो ध्यान से चीजों को सुने। आपका कितना बड़ा कोर्स हो रहा है, बी यूर और डॉक्टर का कोर्स हो रहा है, और एक ट्रेनिंग में आप बिल्कुल कंप्लीटली अगर ध्यान से सुनेंगे तो आज आपके पास जीवन की बहुत सारी बीमारियों के और बहुत सारी चैलेंजेस के साथ आप और आपके परिवार और आपके पड़ोसी और रिश्तेदार जो जूझ रहे हैं, उनके समाधान आपको
सहज और सरल विधि से। सर का प्रयास रहता है कि आपको जिंदगी में दवाइयों का सहारा कभी लेना ना पड़े, डॉक्टरों का सहारा कभी लेना ना पड़े, औजारों का सहारा कभी लेना ना पड़े। तो उसके लिए सर की पूरी भरसक पूरा लिटरेचर में आपको दूंगा। जो कोर्स आज होगा उसका कंप्लीट लिटरेचर मैंने प्रिंट कराया हुआ है और वो लिटरेचर की कॉपी हर आदमी को मिल जाएगी, ताकि आपका रिवीजन आप घर पे कर पाएंगे। क्वेश्चन आंसर के साथ सारी चीजें आपको मिलेंगी। ये डाट तुम्हारा भी थे दियाल गाड़ा बद गया के करा लोग लंदे हो। ये मुद्दा ये है और टिल्ला में गामा और बीवी बढ़ाने की बात आई थी उसमें। अभी ऐसा टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें ये कहना कोई इसका तुम ये बढ़ा दो, जिसको आप सब लोगों को जरूरत है। उसकी जो है गल कर वो है तो उसमें भी नहीं अपना डॉक्टर खुद ये बने। तभी हम दिमाग में आओगे 3 काम: हमारा सिस्टम बना रखा है। बीमारी को पहचानना, उसके कारण को जानना आज इस और निवारण। जो है उधर तीनों अभी शुरू करते हैं। आप तीनों यहाँ सीख के जाएंगे और सीखने के बाद इतना अनुभव पक्का हो जाएगा कि बीमारी का कारण पहचान और निवारण। आज से आप अपने आप को स्वयं स्वस्थ कर सकेंगे। बहुत सोच समझ के बहुत दिमाग लगा रहे हैं। बकवत कॉपी ज़्यादा नहीं बात, ये ध्यान रखने की बात है। सड़क कराए पानी गिर गया हाँ बोले जी मत अपना नक्शा ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। 20 साल का इनका अनुभव, इनके सामने कैसी बात कर रहे हैं। पता चिकित्सा बहुत साफ भी कौन बात करे इस तरह। अपनी काबिलियत पे दम पकड़ कर दिखाओ, आप नहीं बता लेंगे। अपन ने ये मालूम होगा कि भगवान ने 4 वेद की स्थापना करवाई, जिसमें एक है आयुर्वेद। उस आयुर्वेद के अंतर्गत सारी पद्धतियां आ जाती हैं। एलोपैथी, आयुर्विज्ञान, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, यूनानी, सारी पद्धतियां उसी के अंतर्गत आती हैं। उसका कहना है कि संसार के जितने भी रोग हैं शरीर संबंधी, उन सभी रोगों को उन्होंने 3 दोषों के अंतर्गत रखा है। एक है वात दोष, दूसरा है पित्त दोष और तीसरा है कफ दोष। ये तीनों दोष हर किसी के शरीर में विद्यमान है। जब ये तीनों दोष संतुलित मात्रा में रहते हैं तो शरीर में कोई रोग नहीं होता है, कोई व्याधि नहीं होती है। जब इनका असंतुलन हो जाता है तो शरीर में रोग आना शुरू हो जाते हैं। कभी वात दोष बढ़ जाना, कभी पित्त दोष बढ़ जाना, कभी कफ दोष बढ़ जाना। किसी किसी के शरीर में एक दोष की जगह 2 दोष बढ़ जाना, वात दोष भी बढ़ जाना तो पित्त दोष भी बढ़ जाना, या किसी में पित्त दोष बढ़ जाना, कफ दोष बढ़ जाना। जब इनमें असंतुलन होता है तब रोग होते हैं। बस इन तीनों दोषों को समझ गए ना, समझ लो सारी डिजीज के बारे में आप समझ जाएंगे।
अब चलते हैं, वात दोष क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं गैस। पित्त दोष एसिडिटी, और कफ दोष माना ये बलगम जो है। अब इन तीनों को पहले तो पहचानना है कि हमारे शरीर में कौन सा दोष बढ़ा हुआ है। जब तक हम पहचानेंगे नहीं तब तक हम रोग पर उनका जो तकलीफ है वो नहीं पहचान पाएंगे। अब पहचानने का तरीका मैं बताता हूं, आप समझ जाइए। पहला वात दोष का लक्षण है दर्द। शरीर में कहीं भी अगर दर्द है, सिर में दर्द है, आंखों में दर्द है, दांतों में दर्द है, गले में दर्द है, छाती में दर्द है, पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कहीं भी अगर शरीर में दर्द है, माना समझ जाइए आपका वात दोष बढ़ा हुआ है। माना आपके अंदर गैस बढ़ी हुई है जो नीचे से नहीं निकल पा रही है, वापस ऊपर की ओर बढ़ रही है, और जहां जहां वो रुक रही है, टकरा रही है, वहां वहां आपको दर्द का एहसास हो रहा है। ये जो गैस है ये आपके बड़ी आंत में भी रुक सकती है, छोटी आंत में भी, पेट में भी, बिलग में भी, टिश्यू में भी, सेल्स में, कहीं भी ये रुक सकती है। और जहां रुकती है, टकराती है, वहां आपको दर्द है। अगर शरीर में कहीं भी दर्द है तो आप समझ जाइए कि आपका वात दोष बढ़ा हुआ है, शरीर में गैस बनी पड़ी है, वो प्रॉपर रास्ते से नहीं निकल पा रही है। अब आप आ जाइए एसिडिटी, पित्त दोष को कैसे पहचाने? पित्त दोष का एक ही मुख्य लक्षण है, वो है जलन। जलन, आंखों में जलन हो सकती है, गले में जलन हो सकती है, छाती में जलन, और पेट में जलन, यूरिन त्याग करने के बाद जलन हो रही है, मल त्याग करने के बाद जलन हो रही है, चमड़ी में जलन हो रही है। कहीं भी अगर जलन हो रही है, माना आपके शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है, एसिडिटी बढ़ी हुई है। ये पित्त दोष का लक्षण है, एसिडिटी का लक्षण है। अब आप आ जाइए कफ दोष में। कफ दोष में आपके मुख से और नाक से केवल बलगम निकलना, और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है, जिसमें लंग्स, फेफड़े, गला, नोज, साइनस आ जाते हैं। माना अगर मुंह से, नाक से बलगम निकल रहा है या पानी बह रहा है, तो आप मान जाइए कि आपका कफ दोष बढ़ा हुआ है। ये आपका तीनों का अलग अलग लक्षण है। अब अपन वापस वात दोष पे आते हैं। इसका दूसरा लक्षण क्या है? पहला लक्षण है दर्द। दूसरा लक्षण है डकारे आना। अगर वो गैस प्रॉपर नीचे रास्ते से नहीं निकल पाती है तो वापस ऊपर की ओर मुंह से निकल जाती है डकारों के रूप में। ये इसका दूसरा लक्षण है। और तीसरा लक्षण है चक्कर आना, घबराहट और हिचकी। जब गैस नीचे से तो नहीं निकलती है,
और ऊपर बढ़ती है और मुंह से भी नहीं निकल पाती है तो सीधा ऊपर चली जाती है। जब ऊपर चली जाती है तो चक्कर, हिचकी और घबराहट, ये तीनों लक्षण आपके वात दोष के हैं। पित्त दोष के पहला लक्षण था जलन और दूसरा लक्षण है खट्टी डकारें, माना यहां से लेकर के गले तक इस पोर्शन में खट्टापन आना, खट्टी डकारें आना। वात दोष में डकारें आना, पर उसमें खट्टापन नहीं था, और इस पित्त दोष में खट्टापन आना। और तीसरा इसका लक्षण है शरीर में भारीपन होना। अगर शरीर में हल्कापन नहीं है, भारीपन है, माना समझ जाइए आपका पित्त दोष बढ़ा हुआ है। अब तीसरे आ जाइए कफ दोष में। कफ दोष में पहला मैंने बताया था कि नाक से, मुंह से पान बलगम निकलना। दूसरा है सर्दी जुकाम, माना पानी टपकना। और तीसरा है श्वास लेने में तकलीफ। इसके 3 लक्षण हैं। पित्त दोष के 3 लक्षण हैं और वात दोष के भी 3 लक्षण हैं। अब इसमें एक और समझने की बात है कि सारी बीमारियों को कैसे पहचाने, किस दोष के अंतर्गत आती हैं। तो याद रख लीजिए, जो कफ दोष है उसमें केवल 7 बीमारियां आती हैं। वो 7 बीमारियां आप चाहें तो नोट कर लीजिए। और वात दोष में एक बीमारी आती है, बाकी जितनी भी बीमारियां हैं वो सब पित्त दोष में आ जाती है, एसिडिटी में आ जाती हैं। तो कफ दोष की 7 बीमारियां आप नोट कर लीजिए। पहली है सर्दी, दूसरा जुकाम, तीसरा खांसी, चौथा दमा, पांचवा निमोनिया, और छठा प्लूरिसी, और 7वां है टीबी। ये 7 बीमारियां जो हैं आपके कफ दोष में आ जाती हैं। प्लूरिसी। और वात दोष में केवल एक ही बीमारी है, वो है दर्द दर्द दर्द। बाकी जितनी भी बीमारियां शरीर रूपी संबंधी हैं, डायबिटीज है, बीपी है, कब्ज है, पेचिस है, जलन है, या यूरिन संबंधी प्रॉब्लम है, या महिलाओं के मासिक संबंधी दर्द है या तकलीफ है, कोई सी भी बीमारी का नाम लेंगे वो पित्त दोष में आ जाती है। अब ये तीनों बीमारियां आप पहचान तो लेंगे कि दर्द है तो वात दोष है, जलन है तो पित्त दोष है, और बलगम निकल रहा है तो कफ दोष है। अब ये पहचानने का तो आपने तरीका सीख लिया। अब इसके कारण को जान लीजिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं वात दोष पे। ये जो वात दोष है, इसके कारण क्या है? माना अंदर जो दर्द होता है, या जो अंदर गैस रुक जाती है, टकराती है तो दर्द देती है, इनके कारण है केवल 3। पहला कारण है गैस उत्पन्न करने वाले भोजन का अति अधिक मात्रा में सेवन करना। कौन सा भोजन? नंबर 1 है हर प्रकार की दालें। जिसकी उम्र 20 साल से ऊपर है,
अगर वो दालें रोज खाता है तो उससे दो काम होंगे। एक तो गैस बनेगी जो नीचे से निकल जाएगी तो कोई तकलीफ नहीं, और नहीं निकली, शरीर में रुकी या टकराई तो दर्द। दूसरा, ये दालें जब डाइजेस्ट नहीं होती है तो उससे यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड अगर यूरिन से निकल जाए तो कोई तकलीफ नहीं है। जब वो नहीं निकलता है तो केवल सबसे पहले जोड़ों में, घुटनों में फंसता है। जब वहां पर फंसता है तो वहां पर वो शांत नहीं बैठा रहता है। इस जोड़ में, घुटने के बाल एंड सॉकेट के सराउंडिंग में जो फ्लूइड रहता है, जिससे अच्छा मूवमेंट होता है और आवाज नहीं आती है, उस फ्लूइड को वो सुखाता जाता है। जैसे ही वो फ्लूइड सूखता जाता है तो इस बाल एंड सॉकेट के बीच में खालीपन आ जाता है और घर्षण होता है, आवाजें आना शुरू हो जाती है। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक्सरे करके कहता है इसमें तो गैप आ गई है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये जो गैस उत्पन्न करने वाला भोजन, हर प्रकार की दालें, ये दालें बच्चों को ज्यादा देना है क्योंकि प्रोटीन आइटम है और बिल्डिंग मटेरियल आइटम है, ग्रोथ करने वाला है। छोटे बच्चे से लेकर के जब उनका ग्रोथ पूरा हो जाता है तब तक उसको देना है। जब हमारा ग्रोथ हो जाता है और कंटिन्यूशन में हम इसको लेते रहेंगे तो ग्रोथ तो नहीं होगा, आपका ओवरवेट हो जाएगा या अंदर ब्लॉकेज बढ़ जाएगी। नंबर दूसरा गैस उत्पन्न करने वाला भोजन है बारीक आटा। जो हम आटा खाते हैं, चक्की वाले को बोलते हैं इसमें बहुत ही बारीक कर दीजिए। उस बारीक आटे करने के बाद हमें क्या होता है परिणाम? जो गेहूं में, मोटे आटे में जो पोषक तत्व 3 रहते हैं, एक रहता है आयरन, दूसरा रहता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और तीसरा रहता है चोकर। आयरन का काम है खून को बढ़ाना और हीमोग्लोबिन आपका मेंटेन रखना। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का काम है बड़ी आंत का मूवमेंट करना, माना मल को बाहर फेंकते जाना, कब्ज नहीं रहने देना। और तीसरा जो आपका चोकर है वो कब्जी रहने नहीं देता है, पेट को अच्छी तरह साफ करता है। और जब हम इसको बारीक आटा पिसवाते हैं तो ये आटा नहीं रहता है, इनमें कोई भी पोषक तत्व नहीं रहता है, ये केवल राख रहती है, राख। और ये जो बारीक आटा केवल उनके काम में आता है जो बुक बाइंडिंग करते हैं, वो लेई बनवाते हैं, लेई का रूप धारण हो जाता है, चिपकने का काम करता है। और जैसे ही हम ये बारीक आटे की रोटी वगैरह खाते हैं तो ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल में चिपकती जाती है, खास करके बड़ी आंत में चिपक जाती है, जिससे हमारा वो बड़ी आंत का अंदर का वॉल्यूम है वो सकरा होता जाता है और अंदर वो मल चिपका हुआ सड़ान पैदा करता है और गैस बनाता है। गैस वो जो बनी अगर नीचे से निकली तो दिक्कत नहीं है, पर जब ऊपर निकलती है तो दर्द 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 देती है। तीसरा है जो गैस उत्पन्न करने वाला, वो है मैदा, माना ब्रेड, बिस्किट, टोस्ट या बेकरी के आइटम्स, ये आपको केवल अंदर गैस बनाती है और चिपकने का काम करता है। तो कोशिश ये करो इन तीनों से हम गैस से बनी चीजें, टोस्ट ये हो गया पहला कारण, मैदा से गैस चीजें हैं सारी। उत्पन्न करने वाला भोजन। अब आप आ जाइए दूसरा कारण क्या है। दूसरा कारण है भोजन के मध्य पानी पीना, ठंडा फ्रिज का पानी लेना
या कोल्ड ड्रिंक्स लेना या आपकी ठंडी लस्सी आइसक्रीम लेना। क्यों, ये समझिए। जैसे ही हम भोजन यहां से अंदर भेजते हैं तो जैसे ही पेट में पहुंचता है वहां पर गैस्ट्रिक जूसेस बहुत तेजी से निकलते हैं और वो गैस्ट्रिक जूसेस इतने कंसंट्रेटेड और गर्म रहते हैं जो भोजन को अच्छी तरह से पचाते हैं। उस समय अगर हम पेट पर हाथ लगा के देखेंगे तो आपका पेट बहुत ही गर्म रहता है। हम बोलचाल भाषा में बोलते हैं साहब, ये तो हमारा जठरा भी तेज है। अब यहां पर हम क्या गलती करते हैं, अंदर बहुत ही अच्छी तरह से भोजन का पाचन चल रहा है, बस इसके मध्य में हम कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडी बर्फ और फ्रिज का ठंडा पानी, आइसक्रीम, ठंडी लस्सी डाल देते हैं। तो क्या होगा, जो अग्नि तेज थी भोजन को पचा रही थी शांत होते वो शिथिल हो गई, डाइल्यूट हो गई गैस्ट्रिक जूस। अब वो भोजन आपका वहां पच नहीं रहा है, उस कोल्ड ड्रिंक्स के पानी में वो तैर रहा है, अपच हो रहा है। इंडिकेशन क्या मिल रहा है, जैसे ही आपने कोल्ड ड्रिंक्स का पानी पिया जस्ट आधे मिनट के अंदर ही ऊपर से बवाइयां डकार के उठने आ जाती है। हम वो भाषा शरीर की नहीं समझते हैं, इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा गैस कैसे बनती है। पुराने जमाने में हम जो कपड़े प्रेस करते थे कोयले वाली प्रेस से, जब कपड़े पूरे प्रेस हो जाते तो उनके कोयले बाहर निकाल करके पानी डाल करके कैसे उसको ठंडा करते थे। जैसे ही पानी डालते थे तो वैसे गैस छू छू मर कर मारी, वैसे ही यहां पर होती है। तो गैस उत्पन्न करने वाला दूसरा कारण भोजन के मध्य ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स या ठंडी आइसक्रीम लेना। तीसरा कारण है गैस उत्पन्न करने वाला आंतों की कमजोरी। आंतों में मल चिपक रहा है, सड़ रहा है, वो गैस बना रहा है जो नीचे से आंतें नहीं निकाल पा रही हैं, वो वापस गैस ऊपर बढ़ रही है जिसके कारण हमें दर्द और तकलीफ हो रही है। अब ये 3 कारण हो गए वात दोष के। अब ठीक है, इसके लक्षण जान लिए, कारण जान लिए, अब इसका निवारण 2 तरीके से, एक अंदर औषधि के रूप में और दूसरा बाहर के ट्रीटमेंट के रूप में। अब अंदर औषधि के रूप में कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। ये लक्षण आपने देख लिए, दर्द, डकारें, चक्कर आना, घबराहट, हिचकी। कारण गैस उत्पन्न करने वाला भोजन आपने समझ लिया, दालें, बारीक आटा, मैदे की वस्तुएं। भोजन के मध्य ठंडा पानी या ठंडे पेय पदार्थ सेवन करना। आंतों की कमजोरी, व्यायाम का अभाव। अब आप आ जाइए निवारण, प्राकृतिक औषधियां। पहली औषधियां हैं जो मैंने आपको अदरक के बारे में बताया है। एक चीज में आपको बताता हूं जो आपके किचन में है और सारे रोगों को दूर करने में सक्षम रहती है। ये अदरक है, हमेशा किचन में रहती है। ये बहुत ही सरल है, सस्ती है, सुलभ है, परंतु गुणों से भरपूर है।
अब इसको कैसे उपयोग करना है, इसके क्या लाभ हैं, ये समझिए। ये जैसे ही अंदर अदरक जाती है, आपके अंदर जहां पर भी गैस रुकी हुई है, उस गैस को नीचे प्रॉपर रास्ते से निकाल देती है। जैसे ही आपकी गैस निकल जाती है, दर्द में तुरंत राहत। ये प्रैक्टिकल करके देखने का है, यहां अनुभव चिकित्सक बनना है। मेरे कहने पे भी विश्वास मत करिए। दूसरा, केवल दर्द को ठीक नहीं करती है, दूसरा ये ब्लड को पतला करती है। तीसरा, सर्दी, जुकाम, खांसी, दमा और टीबी के कीटाणु को मारती है। और चौथा, इमरजेंसी टालती है। इमरजेंसी कौन सी? सपोज आपको कहीं भी, या घर में या किसी भी जगह हो, आपको सर्दी लग रही है, इतनी सर्दी की हाथ पांव कांप रहे हैं, सहन ही नहीं हो पा रहा है, केवल 5 ग्राम अदरक को छील के कूट के पानी में गर्म कीजिए, आधा गिलास पानी में। बस वो पानी आप पीजिए, घड़ी देख के 5 मिनट आप देखना, जो आपकी कब कभी चल रही थी, सर्दी चल रही थी, शांत हो जाएगी, आपका अंदर गर्मी का संचार हो जाएगा। अगर ये अदरक आपको अवेलेबल ना हो तो इसका सूखा फार्म आता है सौंठ। आधा चम्मच सौंठ लीजिए, 1 चम्मच शहद मिक्स करके चाट लीजिए, तुरंत आपकी सर्दी कब कभी 5 मिनट के अंदर चली जाएगी। एक तो ये, और दूसरा, ये इमरजेंसी कौन सी टालती है? रात को जिनको भी ज्वाइंट्स पेन है, जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, कलाई में दर्द है, उंगलियों में दर्द है, अर्थराइटिस है, गठिया है, गाउट है, रात को आधा चम्मच सौंठ और 1 चम्मच शहद चाट के सोएंगे तो सुबह जो उनको पहले तकलीफ रहती थी, कौन सी? अकड़न जकड़न और दर्द बढ़ा हुआ, क्योंकि रात को कोल्ड एटमॉस्फेयर रहता है दिन के कंपेरिजन में, तो उनके हाथ पांव जो अकड़ जाते हैं, अगर वो सौंठ और शहद लेंगे तो सुबह वो नॉर्मल उठेंगे। और दूसरी जिसकी इमरजेंसी जो रात को आती है अक्सर लोगों को, दो, एक तो रात को काफी लोगों को लकवा लग जाता है, और दूसरा रोग है हार्ट अटैक आ जाता है। इन दोनों को ये टालती है। अगर रात को आप इसका सेवन करके सोएंगे तो बॉडी में अंदर इतनी गर्माश और ब्लड में टेम्परेचर मेंटेन करेगी, तो इनके जो कीटाणु अंदर आएंगे उनको वही ग्रस्त कर देगी। तो ये आपकी इमरजेंसी टालती है। अब सवाल है, इस अदरक का उपयोग कैसे करें? बहुत ही सरल तरीके हैं 3। एक, अदरक को 5 ग्राम छील के कूट के पानी में उबलने रख दीजिए, 1 गिलास पानी में। जब उबल जाए तब उसको नीचे उतार दीजिए और छान लीजिए, और उसमें 1 नींबू निचोड़ के डाल के उसका रस डाल दीजिए, 1 गिलास पानी, और दूसरा डाल दीजिए 2 चम्मच शहद या गुड़। ये तीनों चीज जो मिल करके बन जाएगा त्रिदोष नाशक। आयुर्वेदिक बोलती है, जब आपके तीनों दोष असंतुलन है, अगर आप इसका रोज सुबह अदरक, नींबू, शहद या गुड़ कुनकुने पानी में लेंगे तो आपके तीनों दोष संतुलित मात्रा में रहेंगे। और इनसे संबंधित जो बीमारी है, अदरक वात रोग माने वायु रोग को ठीक करती है, नींबू पित्त दोष पेट के रोगों को ठीक करता है, शहद कफ दोष को ठीक करता है।
तो ये एक तो तीनों दोषों को ठीक करता है और दूसरी चाय का टेस्ट भी अच्छा देता है। जो हमें चाय की आदत है, जो चाय में तीनों चीजें डली रहती है, वो तीनों नुकसानदायक है। शक्कर, दूध और जो पत्ती रहती है, ये तीनों आगे चल के मैं बताऊंगा। तो कोशिश ये करो, रोज सुबह चाय की जगह अदरक, नींबू, शहद गुनगुने पानी में आप लीजिए। बहुत सरल है, आसान है और तीनों दोष आपके सलामत है। सुबह लेनी। ठीक है। दूसरा इसका फार्म है, इसको बारीक कटिंग करके इसमें सेंधा नमक डाल करके आप उपयोग में ले सकते हैं। तीसरा उपयोग है, थोड़ी सी छील के पानी में गर्म करके ले सकते हैं। हाँ जी। और जिनको दांतों में दर्द हाँ है, जी। थोड़ा सा टुकड़ा छील करके दोनों दांतों के बीच में फंसा के उसको दबा दीजिए, तो उससे जो रस निकलेगी वो दांतों की जड़ों में और जो मसूड़ों के जड़ों के बीच में जो दर्द होता है, जिसके कारण वायरस कीटाणु रहते हैं, वो इससे क्लियर हो जाता है। आप दर्द में तुरंत राहत मिल जाती है। ये आपकी अदरक का काम है। सरल है, सस्ती है और गर्म है, इसका आप लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट औषधि है, गर्मियों में भी ले सकते हैं, परंतु मात्रा केवल 5 ग्राम, और जब सर्दी हो जाए तो 10 से 15 ग्राम भी ले सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद दूसरी है लौसन। लौसन जो है इसकी बड़ी बहन है। जितना इसने लाभ बताया उससे कई गुना अधिक लाभ है, वो भी आप समझ जाइए। ये लौसन हर किसी के घर में रहती है। ये जैसे ही लौसन अंदर जाती है, इसके लेने के तरीके भी बताता हूं और लाभ भी बताता हूं। सबसे पहला लाभ है, जैसे ये अंदर गई, जहां पर भी गैस रुकी हुई है तुरंत उसको बाहर करें। अदरक से भी ये तेज है। जैसे ही ये आपकी गैस बाहर हो गई, आपके दर्द में तुरंत राहत। इसको पेन किलर भी कहा जाता है। और दूसरा, यह ब्लड को सबसे ज्यादा से ज्यादा और अच्छी तरह पतला करती है। जो डॉक्टर खून पतला करने के लिए आपको इकोस्प्रिन, डिस्प्रिन या कोई सी देते हैं दवाई, वो कितना खून को पतला करती है भगवान जाने, परंतु वो साइड इफेक्ट करती है। ये साइड इफेक्ट नहीं करती है। हमेशा जिसको भी खून को पतला करना है और हार्ट की ब्लॉकेज से बचना है, तो प्रकृति ने 4 औषधि दिए खून पतला करने की। एक ये लौसन, दूसरा अदरक, तीसरी हल्दी और चौथा लौंग। चारों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, 2 यूज कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 यूज कर सकते हैं। ये आपकी खून को पतला करती है। तीसरा है इसका लाभ, सर्दी, जुकाम, खांसी, दमा, प्लूरिसी, निमोनिया, इनको ठीक करती है। और सबसे ज्यादा लाभ करती है टीबी के कीटाणुओं को मारने में। जिनको भी अगर टीबी है, अगर ये 2 कली लौसन सुबह, 2 कली दोपहर, शाम को लेंगे, 1-1.5-2 महीने के अंदर उसके टीबी के कीटाणु सारे नष्ट होकर के आपको टीबी से मुक्त कर सकती है। बाकी भली जो आप एलोपैथी के जरिए आप जो औषधियां ले रहे हैं, भले लेते रहो। ये आपको प्रकृति माता गारंटी देती है कि आपके कीटाणु को सब मार करके आपको टीबी से बचा सकती है। और सबसे मेन एक इसकी इमरजेंसी है, वो आप समझ जाइए। लौसन की जो इमरजेंसी है वो है खास करके जो 50 साल से ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं और घर में सपोज वो अकेले बैठे हैं और बच्चे वगैरह सब परिवार के काम पे जॉब पे गए हैं, अगर उनको छाती के बाईं साइड दर्द होना शुरू हो जाता है, तो 2 रीजन हो सकते हैं।
एक तो गैस का, दूसरा हार्ट अटैक का। कैसे पहचाने? अगर यहां बाई साइड दर्द होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है, बढ़ता हुआ इस पूरे कंधे को कवर कर लिया और उसके बाद इस पूरे लेफ्ट हैंड को कवर कर लिया, यहां तक भी रिस्क नहीं है। परंतु इसके साथ अगर पसीना आ जाए तो समझिए आपका हार्ट अटैक है। अब उस समय आप डॉक्टर तक पहुंचने में भी आधा घंटा लगेगा, 15 मिनट लगेंगे, उसके बीच में भी कुछ भी हो सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, उस इमरजेंसी को कैसे टालना है? आप किचन में जाइए, जहां पर ये रखी हुई है बस उठाइए, छीलिए पीलिए नहीं, बस तुरंत खाना शुरू कर दीजिए। जैसे ही 10-15 कली अंदर गई, विदिन 15 सेकंड के अंदर आपकी ब्लॉकेज खुल जाएगी, जो हार्ट की तीनों कॉर्नर आर्टरीज में ब्लॉक है। आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाने में भी वो क्या करेगा? इसी का जो अंदर कंटेंट्स है, जो एसेंस है, उसकी एक इंजेक्शन लगा देगा, आपसे 5-10 हजार ले लेगा और जिंदगी भर के लिए आपको दवाइयों का गुलाम बना देगा। ये इतनी इमरजेंसी टालती है। अब इसको लेना कैसा है? क्योंकि इसका तासीर बहुत ही गर्म है। इसका उपयोग करना है कच्चा और किसी चीज के साथ मिला के, अकेला नहीं, क्योंकि इसमें 2 चीजें हैं, एक है डाइलेट सल्फाइड, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम कच्ची ऐसे ही चबा के खाएंगे तो एक दिन खाएंगे तो कुछ नहीं होगा, एक सप्ताह खाएंगे तो कुछ नहीं होगा, एक महीना भी खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। परंतु कंटिन्यूशन में अगर 2-3 महीने खाए तो ये अंदर छाला कर देगी, क्योंकि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है। ये अगर हम किसी चीज के साथ मिला के खाएंगे, कैसे? आपकी कोई भी सुबह जूस पी रहे हो, पाइनएप्पल का, मौसमी का, गाजर का, लौकी का, किसी भी, उसमें 2 कली कूट करके डाल दीजिए, बस उसके साथ पीजिए। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड था वो उस जूस में मिल जाएगा, तो वो उसमें जो पानी था वो डाइल्यूट हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, वो नुकसान नहीं करेगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, जब आप दोपहर का भोजन करें, उसके बीच में जो सब्जी परोस के आ जाती है, उसमें 2 छोटी-छोटी कटिंग करके डाल के आप रोटी के साथ खा सकते हैं। तीसरा रहता है, हरे धनिये की चटनी बनाओ, उसमें 2 कली लगा के और कूट के खा लीजिए। यहां सलाद के पीस ले रहे हैं, उसके बीच में रख के खा लीजिए, केवल 2 कली छोटी। ये इसका लेने का तरीका है। दूसरा, इनमें कुछ लोगों को शंका है कि ये तामसिक प्रवृत्ति की है, और जो धार्मिक गुरु हैं वो मना करते हैं ना लेने के लिए। सच्ची बात है, हम भी मना करते हैं, परंतु ये जब तक इस नेचुरल फॉर्म में है तब तक वो तामसिक गुण नहीं बनाएगी, तब तक ये मेडिसिन का काम करेगी। जब इसको अग्नि पे चढ़ाया जाता है, सब्जी में डाल के खाया जाता है, तो उसमें तामसिक गुण बन जाता है, तामसिक प्रवृत्ति बन जाती है। सेक्स को अग्नि तो ये भगवान ने पैदा की है, जरूर कुछ जानबूझ करके पैदा की है। अगर केवल इसमें तामसिक गुण होता तो ये भगवान पैदा ही नहीं करते। तो ये महान औषधि है, इससे बहुत सारे रोग ठीक हो सकते हैं। अब उसमें एक प्याज और एक के लहसुन, ये 2 राक्षसी प्रभाव होते हैं। आपको बता दिया। जिनको भी ब्लड प्रेशर है वो रोज 2 कली लेंगे, उनका बीपी डाउन हो जाएगा, क्योंकि ये अंदर बुजुर्गों के साथ कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, उसकी तह को यूं साफ करते हुए उसके छिद्र खोल देती है। आपका हार्ट का जो प्रेशर है उसको कम कर देती है। ये आपका बीपी लो है तो नॉर्मल करती है, हाई है तो नॉर्मल, और हार्ट की ब्लॉकेज को खोलती है। ठीक है। अब तीसरी औषधि है
ठीक है। मेथी दाना, केवल मेथी दाना आपको गैस को दूर कर सकती है। गर्म है, इसको लेने का तरीका है 1 चम्मच मेथी दाना आप 1 गिलास पानी में सुबह भिगा के रखो तो उसको छान करके शाम को पियो, या शाम को भिगा के रखो तो सुबह पियो। ये मेथी दाना जितने भी गैस के प्रॉब्लम है, दर्द है, उसको ठीक करती है। और ज्वाइंट्स पेन जिनको भी है, अर्थराइटिस है, उनको लाभ करती है। और सबसे महान औषधि है जिनको डायबिटीज है, उनमें ये इंसुलिन एक तरह का काम करती है। तो ये आपको इस तरह से आप ले सकते हैं। ये आपकी मेडिसिन हो गई। अब अपन चलते हैं प्राकृतिक उपचार। सुबह को भिगोते, शाम को खा लेंगे। अंदर से गैस, वात दोष को चाव ना भिगो। रिमूव करने के लिए 3 औषधियां हैं अंदर की तरफ से। अब बाहर का उपचार क्या करें, वो बहुत ही सरल है, अच्छी तरह आप समझ जाइए। कांच के बर्तन में होनी चाहिए हमेशा। पहला है पेट का पोचा। इसमें क्या करना है, कोई सा भी एक रुमाल लीजिए या छोटा सा तौलिया लीजिए, इसको 4-5 हिस्सों में बांट के छोटा बना लीजिए। ये आपका हो गया इतना सा। अब इसको क्या करना है, इसको पानी से डुबोना है और निचोड़ना है। निचोड़ के ये नाभि है, इसके राइट साइड से नीचे से ऊपर की ओर क्लॉकवाइज रोटेट करना है, ऐसे। कितना मिनट, घड़ी देख के केवल 2 मिनट। इसमें जो भी गैस फंसी होगी तुरंत निकल जाएगी। और अब भी आप चाहेंगे तो आपको प्रैक्टिकल अभी बैठे बैठे करवा सकते हैं। कैसे, पहले उदाहरण समझिए। एक बार मैं किसी शादी में बाहर जा रहा था, बस में पूरी मैरिज की बाराती लोग थे। उसमें एक छोटा व्यक्ति था, करीबन 10-12 साल का। सही हो गया। करीबन रात को 2 बजे इतना पेट फूल गया और दर्द सताने लगा, और माँ बाप को उन्होंने परेशान करके रखा उसी टाइम। अब क्या करें, बस रुकवानी पड़ी। 2 बजे तो कोई डॉक्टर नहीं मिलता, मालूम पड़ा भाई उसको ये तकलीफ है। देखा पेट फूला हुआ था और गैस भरी पड़ी। बस उसको क्या किया, वो तरीका मैं आपको समझाता हूं। ये 4 उंगली और ये 4 उंगली, 8 उंगलियों से क्या किया मैंने, नाभि के राइट साइड से यूं दबाया, ऊपर ट्रांसफर कॉलम, नीचे माना क्लॉकवाइज दबाया। जैसे ही उसको मैं आधा मिनट दबाया, बहुत सारी गैस मुंह से निकलती गई। बहुत जब निकल गई, पेट अंदर हो गया। अभी भी आप लोग सभी नाभि के चारों तरफ अपनी उंगलियों से आधा मिनट दबाइए। अभी बैठे बैठे आपके मुंह से गैस निकल जाएगी। प्रैक्टिकल करके देखिए, मेरे पे विश्वास मत कीजिए। शुरू हो जाओ। डॉक्टर बनना है अनुभव वाला, आप करके देखिए। अब भी आपके मुंह में दवाई के रूप में गैस निकल जाएगी। अपना करने भाई, दूसरा इस गैस के कारण जो तकलीफ हो रही थी, वो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, कितने आपको पेन किलर देते हैं, कितने उलझा देते हैं, कितने टेस्ट करवाते हैं, उधर से ऐसे, और आगे दवाइयों का काम करवा के रखते हैं। ये तो उल्टी ये करेगा, इसमें कौन सा उल्टा जरा सिखाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मेरे को फिर से पेट पर गरम ठंडा सेक। जो गैस का एक तीसरा कारण मैंने बताया था, आंतों की कमजोरी। उस आंतों की कमजोरी को दूर करने के लिए मैंने अभी आपको गरम ठंडा सेक यहां करके बताया, और उसका मैंने आपको फोटो भी बताया।
गर्म पानी की थैली से और ठंडे पानी की थैली से, या 2 बर्तन लीजिए, एक में गर्म पानी, एक में ठंडा पानी, 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, 3 राउंड करिए 12 मिनट का। इससे आपका डाइजेशन पावर बढ़ जाएगा, गैस निकल जाएगी और पेनक्रियास ग्लैंड जो है वो टोन अप हो जाएगा, अपना इंसुलिन बाहर निकालना शुरू कर देगा, आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पेट की लपेट। पेट की लपेट ये कैसे करते हैं? एक ऊनी कपड़ा रहता है 8 इंच चौड़ा, 2 मीटर लंबा, और एक सूती कपड़ा रहता है 8 इंच चौड़ा, 2 मीटर लंबा। इसको रोल करके पानी में डुबाना है और फिर इसके चारों तरफ, कमर और पेट के चारों तरफ लपेटना है। पहले सूती गीला निचोड़ा हुआ ये कपड़ा, उसके ऊपर आपका ऊनी लपेट करना है। इसको बोलते हैं सूती ऊनी लपेट। ये आपका गैस निवारण के लिए दी बेस्ट है। और जिनका डाइजेशन सही नहीं है, जो कुछ भी खाते हैं पचता नहीं है, या तो उल्टी के रूप में बाहर निकाल देते हैं या दस्तों के रूप में बाहर निकाल देते हैं। जो छोटे बच्चे दूध पीते हैं, डाइजेस्ट नहीं होता है तो दही के रूप में बाहर निकाल देते हैं या लूज मोशन हो जाते हैं, उनको भी आप ये सूती हुई लपेट दे सकते हैं। अगर जिनका भोजन पचता ही नहीं है, उनको पहले ये बांध लीजिए, 15 मिनट के बाद भोजन खिलाइए और अच्छी तरह पचता जाएगा। ये इसका काम है। ठीक है, नेक्स्ट है एनीमा, जो मैंने आपको बताया था। एनीमा सबसे महान उपचार है। जब भी बॉडी में तकलीफ हो, दर्द हो, गैस हो, एनीमा लीजिए, तुरंत आपका 50% रिलीफ मिल जाएगा। ये आपका गैस का चैप्टर यहाँ पूरा हुआ। इसमें कुछ अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं दूसरा चैप्टर आगे कफ दोष और पित्त दोष वाला शुरू करूंगा। पेट लिपेट वाला दोबारा बताना सर। पेट की लिपेट वाला। पेट की लपेट वाला, इसका मैं आपको फोटो भी दिखाता हूँ। वो चार्ट लिया ना, देखिए ये एक कपड़ा रहता है, सूती कपड़ा, कोई सा भी हो जी सर। 8 इंच चौड़ा है और 2 मीटर या 1.5 मीटर लंबा, जितना भी आपका पेट की साइज है उस हिसाब से आप बना लीजिए। जी सर। कैसे लेना है और कब लेना है और इसके अंदर प्रक्रिया क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे आपने इसका रोल कर दिया, रोल करने ये आपने इसका रोल कर दिया। अब इसको पानी में डुबाना है और अच्छी तरह से निचोड़ना है, एक बूंद भी नहीं रहे। ठीक है सर। आप इसको ऊपर कपड़ा करके स्किन के टच में ये बांध लीजिए। ठीक है सर। ये बांध लिया, इसके ऊपर ये वाला ऊनी सूखा गरम ये लपेट दीजिए। बस ये हो गया आपका सूती ऊनी लपेट। अब क्या करिए, कब लेना है? 2 टाइम है इसके लेने के, क्योंकि मैंने बताया समय ज्यादा गंवाना नहीं है। इसके ऊपर कपड़े पहन लीजिए और अपने काम काज शुरू करिए। सबसे पहले जब सुबह उठते हैं टॉयलेट में जाइए, टॉयलेट के बाद इसको निकल के फिर बांध लीजिए, ऊपर कपड़े पहन लीजिए, फिर आपने शेव काम या जो भी घर के करने हैं वॉकिंग कर लीजिए। महिलाएं हैं, इसको बांध करके बच्चों का जो सुबह तैयार करना है या रोटी बनाना है वो करते रहे। 1 घंटा जब हो जाए तब इसको खोल। अब ये सब केवल पेट के रोग और कमर के रोगों को ठीक नहीं करता है। गले में अगर प्रॉब्लम है, थायराइड है, टॉन्सिल्स है या और कोई प्रॉब्लम है, सर्वाइकल है, उसमें भी बांधना है। बस उसमें सिर्फ ये ध्यान रखे, उसमें उसकी साइज जो है वो केवल छोटी रहेगी, इतनी चौड़ी रहेगी।
3 इंच की और 2 फुट लंबा, बस इसको लपेटना पहले सूती गीला करके। दूसरा, घुटनों में तकलीफ है तो घुटनों में बांध दीजिए, टांगों में तकलीफ है तो टांगों में, छाती में लंग्स कमजोर है, हार्ट प्रॉब्लम है, बलगम आता है, छाती में लपेट दीजिए। तो कहीं भी लपेट सकते हैं, मैं इसका आपको फोटो दिखाता हूं। ये देख लीजिए, ये दिखाई दे रहा है या नहीं? बड़ी स्क्रीन में दिखाऊं? ये दिखाई दे रहा है सर। कितने दिन लपेटना आराम से? 1 घंटा। 1 घंटा सर। दिन पूछा मैंने। ये छाती में बांध सकते हैं, जब टांगों में आपको बांध दिक्कत सकते हैं, हो। घुटनों में बांध सकते हैं, गले में बांध सकते हैं, जब तक दिक्कत ठीक ना कहीं भी बांध सकते हैं। ये कितना सरल, सस्ता, कुदरत का इलाज है और लाभ इसका अनंत है, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इस गैस के चैप्टर को यहां फिनिश करते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर चलता है। सर कितने टाइम तक बांधना सर? ये 1 घंटा दिन लीजिए, दिन सर, या रात को सोते समय लीजिए, और अगर नींद भी आ जाए तो बंद ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। कितने दिन सर? 1 घंटा कम से कम। दिन कितने सर? एक ही दिन में ठीक हो जाएगा सर? नहीं, कंटिन्यूशन में आपको 15-20 दिन तो मानना पड़ेगा। हाँ। और दूसरा, आपको अगर कचरा कितना निकला है, कैसा निकला, ये अनुभव करना है, तो इसकी जो अंदर गीली सूती लपेट लगी थी, वो जब खोलेंगे 1 घंटे बाद, तो एक तो सूखी भी मिलेगी, और दूसरा अंदर कितना स्मेल है वो थोड़ा सुन के देखेंगे तो आपको गंदगी आपके शरीर की मालूम पड़ जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट है जी सर। पित्त दोष। अब अपन पित्त दोष लेते हैं। पित्त दोष में भी पहले कारण फिर निवारण। लक्षण मैंने बताए थे, इसके लक्षण हैं 3: जलन, खट्टी डकारें, शरीर में भारीपन। अब आप आ जाइए कारण पे। मंगावा मीनू जी। पित्त दोष में जितनी भी बीमारियां हैं, सारी की सारी पित्त दोष में है। कफ दोष में केवल 7 बीमारी बताई, फिर मैं उसका उपचार बताता हूं और कारण बताऊं। अब मेन जितने भी हम बैठे हैं, सब बीमारियों का मूल कारण पित्त दोष है, एसिडिटी। इसको आप अच्छी तरह से समझ गए ना, माना सारे रोगों पर आपने नियंत्रण कर लिया, कंट्रोल कर लिया। अब इनमें भी मुख्य चीज क्या है कि जो पित्त दोष, एसिडिटी या सारी बीमारियों की जो जड़ है, जो कारण है, उसको कंट्रोल करना है। केवल इसके 7 कारण है, बल 7 कारण अपन ने समझ लिए ना और उस पर कंट्रोल कर लिया ना, तो सारे रोगों को आप कंट्रोल कर लेंगे, सारे रोगों को दूर कर देंगे, और सारे रोग जो हैं और जो नहीं भी है आने नहीं देंगे। केवल इसके 7 कारण है, वो अच्छी तरह समझ लीजिए। वो हर व्यक्ति इन 7 कारणों से प्रभावित है और रोज वो खुद करता है। कोई 1 कारण से प्रभावित है, कोई 2 से, कोई 3 से, कोई 4 से, कोई 7 से। अब एक कारण को समझिए, मैं अच्छी तरह इसको समझाता जाता हूं। आपका पित्त दोष से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाएगा। पहला कारण है गरम मसाले, लाल मिर्च, नमक और शक्कर। बोतल है पानी का। ये पित्त दोष बढ़ाने की अग्नियां हैं। जैसे दिया स्लाइड जलाते हैं ना, अग्नि चालू हो जाती है, ये वो है। लाल मिर्च ले लीजिए चुटकी भर, यहाँ रख के और रगड़ लीजिए, तो कैसा होगा? जलन। और अंदर म्यूकस मेंबर है, अंदर जब जाती है तो जलन पैदा करती है, और अगर हम कंटिन्यूशन में ध्यान नहीं देंगे तो अंदर एक छाला कर देती है। पेट में छाला, बड़ी आंत में छाला, छोटी आंत में छाला। पेट में करेगी तो गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनम में करेगी तो ड्यूडेनल अल्सर, और छोटी आंत में करेगी तो पेप्टिक अल्सर। माना ये अल्सर करने में इसी का ही काम है। दूसरा है गरम मसाले जो बाजार के आते हैं पैकेटों में,
वो अगर आप लेंगे तो जलन तो बढ़ाएंगे, परंतु जब टॉयलेट में जाएंगे ना बहुत गंदी बदबू आती है। और तीसरा है नमक और शक्कर, ये एसिडिटी बढ़ाने की मुख्य अग्नियां हैं। और नमक और शक्कर ओवर ईटिंग करवाता है। नमक रक्त को खराब करता है, शक्कर रक्त को खराब करती है। जितनी भी स्किन डिजीज की हैं, कहीं भी शरीर के किसी भी अंग में अगर इचिंग है तो माना इसका काम है नमक और शक्कर का। बीपी बढ़ाती है नमक, एक्जिमा बढ़ाती है नमक, चर्म रोग बढ़ाता है नमक, केवल ओवर ईटिंग करवाता है। और घुटनों में फंसता है नमक। और जिनको स्टोन बनते हैं, पथरी, गाल ब्लैडर में पथरी, किडनी में पथरी, यूरिनरी ब्लैडर में पथरी, ये नमक दूध वाली चीजों से मिल करके स्टोन बना देता है। तो जिनकी भी स्टोन बनती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनती है। जो जो व्यक्ति दूध वाली चीजें, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ज्यादा लेता है और नमक ज्यादा लेता है, इन दोनों के पाउडर आपस में मिलते जाते हैं अंदर और स्टोन कठोर बना दे जाते हैं। तो जिनको स्टोन बन रही है तो सही उपचार है कि वो ना बने, इसके लिए दो चीजें नहीं लें। अगर लेते हैं तो इसके बीच में आप क्या करिए, जो एपिल आता है ना, सेवफल, वो आप खाते रहिए तो इन दोनों पाउडरों को आपस में मिलने नहीं देता है। नमक वाले में और दूध वाले का जो पाउडर बनता है, इन दोनों को मिलने नहीं देता, हमारा पथरी बनने नहीं देता। ये काम सेवफल का है, एपिल का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और शक्कर जो है, दो अंदर प्रॉब्लम बहुत बुरे क्रिएट करती है। कौन से? एक तो दांतों को दर्द बढ़ाना और हड्डियों को कमजोर करना, मसूड़ों को कमजोर करना, दांतों को पोला करना। क्यों? कि इस शक्कर को कैल्शियम थीप बोला गया है। माना ये जैसे अंदर जाती है तो कैल्शियम हड्डियों से और दांतों से चुरा लेती है और उनको घोला कर देती है। क्योंकि जब ये शक्कर बनाई जाती है गन्ने की रस से, तो सारे पोषक तत्व मोलासिस के रूप में निकल जाते हैं और कैल्शियम भी निकल जाता है। तो अंदर ये कैल्शियम को ढूंढ करके अपना सेचुरेट बना के रखती है। ये शक्कर का काम है। नेक्स्ट है नशीलीदार वस्तुओं का अधिक सेवन, चाय, कॉफी, तंबाकू, अल्कोहल। चाय, कॉफी में टेनिन और कैफीन रहता है जो एसिडिटी बढ़ाता है और डाइजेशन पावर को हिंडर करता है। तंबाकू, जो व्यक्ति तंबाकू यूज करते हैं उसको मुंह का कैंसर होता ही और निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो गुटखा या तंबाकू लेते हैं उनका मुंह देखेंगे तो सिर्फ इतना ही खुलता है, इतना नहीं खुलेगा। आप जिन को देखे होंगे जो तंबाकू उपयोग करते हैं वो उसका मुंह बहुत छोटा खुलता है और मुंह का कैंसर तो निश्चित ही है। नेक्स्ट है अल्कोहल। अल्कोहल माना दारू। जो व्यक्ति ज्यादा दारू लेता है उसका लिवर डैमेज होता है, लंग्स डैमेज होता है, नर्वस सिस्टम डैमेज होता है और इतना डैमेज हो जाता है कि वो क्या बोलता है उसको खुद समझ में नहीं आता है। वो जब बोलता है तो उसका शरीर कांपते रहता है। ये काम है इसका अल्कोहल का, माना दारू का। नेक्स्ट है मांस, मछली, अंडा। ये हमारा आहार नहीं है। जो भी इसको खाते हैं उसका परिणाम आध्यात्मिक दृष्टि से भुगतान करना पड़ता है। और इनको डाइजेस्ट करने के लिए हमें शरीर में इतने जो कंसंट्रेटेड जूसेस रहते हैं वो नहीं है। क्योंकि ये जो भोजन है मांसाहारी प्राणियों के लिए है। भगवान ने उनका एलिमेंट के नाम बहुत छोटा बनाया है, नाखून बड़े बनाए हैं और दांत बड़े बनाए, और वो भी खाते हैं तो कच्चा, बॉयल करके नहीं। तो ये हमारा आहार नहीं है, इससे हमारा डाइजेशन पावर वीक होता है, बीमार पड़ते हैं। नेक्स्ट है, ये एक कारण है जो हर व्यक्ति करता है। हर व्यक्ति, कोई भी बचावा नहीं है इस चौथे कारण। मैं भी खुद अगर गलती करता हूं इसमें तो मैं भी भुगतता हूं। ये कारण अगर आपने समझ लिया ना, केवल इसी एक कारण को समझ के जाइए, माना अपना डॉक्टर खुद बन जाएंगे। इसको अच्छी तरह समझना है। ये क्या कहता है? पक्व आहार का अधिक सेवन और अपक्व फल
सलाद का अभाव। यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, 2 जगह पर पक्व आहार लिखा गया है। तो दूसरा जो है अपक्व आहार माना ताजे फल, ताजी कच्ची खाने योग्य सब्जियां। अब इसको आप अच्छी तरह समझ जाइए। इसको अगर समझ लिया ना, कोई से भी रोग अच्छी तरह से आपको ठीक कर सकते हैं। पहले ये समझिए, भोजन 2 प्रकार का होता है। एक होता है एसिडिक, दूसरा होता है अल्कलाइन। माना अल्कलाइन भोजन शरीर में ठंडक पैदा करने वाला रहता है और पका हुआ भोजन एसिडिक अंदर शरीर में जलन पैदा करने वाला रहता है। और ये जो एसिडिक भोजन है वो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है और जो अल्कलाइन भोजन है वो भगवान के द्वारा बनाया जाता है। जब भगवान भोजन बनाता है और हमारे लिए, तो वो 2 बातों का खास ध्यान रखता है कि एक तो ये मेरे ही आत्माएं खाएंगी और इस तरह से उनमें उन्होंने पोषक तत्व भरे हैं, औषधि गुण भरे हैं कि अगर वो सेवन करेंगे तो उनको न तो कभी रोग होगा, और अगर पहले रोग है, गंदगी है, तो उसको निकाल के बाहर करेगा, क्योंकि उसमें जिंदा विटामिन, मिनरल, रफेज, एंजाइम है। हम लोग क्या करते हैं, इसी प्राकृतिक भोजन को अग्नि पे चढ़ा देते हैं, सारे पोषक तत्व नष्ट कर देते हैं। फिर भी बोलते हैं खाओ, आप बोलते हैं नहीं साहब, हम पहले इसमें नमक मिलाएंगे, मिर्च मिलाएंगे, मसाले डालेंगे, तेल डालेंगे, तलेंगे, भूनेंगे। क्यों? स्वाद, टेस्टी बनाना है। टेस्ट किसको देना है? जीभ को, मन को। कितना सेकंड? 4 सेकंड। बस यहां से जैसे नीचे उतराना, फिर तो आपका बस नहीं चलेगा। अंदर एक बार आ गया, ये अंदर वाला बोलता है कि जैसे मेरे को आपने भोजन दिया है, मैं वैसे ही स्वास्थ्य बनाऊंगा। इसके साथ किसी का भी कंप्रोमाइज नहीं है। हम भले अपने संतुष्टि के लिए डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवाइयां लेते हैं, परंतु वो दबा देते हैं रोग के लक्षण को, और हमें लगता है कि भाई आराम हो गया। ये कहता है आपने अगर इस जमीन में नीम का बीज डाला है तो नीम ही उगेगा, आम का बीज डाला तो आम ही उगेगा। ये एक प्रकृति है अंदर की, और ये प्रकृति बाहर, दोनों सेम है। तो अब अपन को इससे अगर बचना है तो हमें क्या करना है, हमें कौन से रूटीन बनाना है, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। हमें शादी विवाह, एक दूसरे को आना जाना सब लगा रहता है। तो हम एक बीच का रास्ता निकालते हैं जो शरीर भी स्वस्थ रहे और हमारे रीति रिवाज भी चलते रहे और मन भी प्रसन्न रहे। अब हमारा एक बात आपको याद रखना होगा कि जो हमारा शरीर का स्वास्थ्य है वो डिपेंड है हमारे अंदर जो ब्लड है उसी के ऊपर। और ब्लड की मेडिकल के हिसाब से जो पीएच वैल्यू है 20% एसिडिक है, 80% अल्कलाइन है, और ये ब्लड रोग भोजन से बनता है। तो इसको 80% अल्कलाइन भोजन चाहिए, 20% एसिडिक। कब से? जब से आपकी उम्र 20 साल से ऊपर हो गई। अगर ये रेशो चलेगा तो कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे जब तक आपका जीवन रहेगा। कभी भी डॉक्टर के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे, कभी भी दवाई और साइड इफेक्ट नहीं झेलने पड़ेंगे। हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। 80% से ज्यादा एसिडिक भोजन और 20% से भी कम अल्कलाइन भोजन और फल फूल। तो रिजल्ट क्या होता है, 20 साल के बाद कुछ न कुछ हल्के रूप में बीमारियां आना शुरू हो जाती है पेट की। उसको टालते रहते हैं, जब बढ़ती जाती है, कब्ज हो गया, पेचिस हो गया, गैस बनना शुरू हो गई, तब भी टालते रहते हैं, दवाइयां लेकर के ये करके चलते रहते हैं। जब अंदर अंग डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, लिवर डैमेज हो रहा, सुरासिक अब लिवर, फैटी लिवर, तब मालूम पड़ता है। पेनक्रियास ग्लैंड में डायबिटीज हो गई, तब मालूम पड़ता है। ज्वाइंट्स में होना शुरू हो गए, तब मालूम पड़ता है। चलना जब बंद हो जाता है तब मालूम। थायराइड हो गया,
लंग्स में प्रॉब्लम आ गया, ब्रेन में प्रॉब्लम आ गया, अनिद्रा हुई, तब हमें मालूम पड़ता, बीपी हो गया, हार्ट प्रॉब्लम, तब हमें मालूम पड़ते। तब भी अगर ये रोग हो गए हैं, अगर इनसे सही छुटकारा पाना है तो वापस आप 80% अल्कलाइन भोजन लीजिए और 20% एसिडिक पका भोजन लीजिए। आप प्रकृति माता गारंटी देती है कभी बीमार नहीं पड़ेंगे।